फ्रेंड्स, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बच्चों की तैयारी से। सुबह सबसे पहले बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करके तैयार की, फिर जूतों में पॉलिश किया ताकि बच्चे टाइम से स्कूल के लिए रेडी हो जाएं। आज आठवीं थी तो चाची ने दोनों बच्चों को टीका लगाया। हमारे पहाड़ों में इन दिनों में बच्चों और परिवार के लिए आशीर्वाद की परंपरा बड़े प्यार से निभाई जाती है। इसके बाद बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर जीवदा के साथ निकल गए। वाइफ ने नहा धोकर मंदिर में दिया जलाया और आरती की। पूजा करने के बाद बाहर आकर तुलसी माता को जल चढ़ाया और सूर्य देव को जल चढ़ाया। इसके बाद मैं भी नहा धोकर तैयार हो गया, लग गया आज के मुख्य काम की तैयारी में। आज आठों की पूजा थी। वाइफ सबसे पहले मंदिर से बिरुल उठाकर बरामदे में ले आई। उसके बाद बहू ने भी अपने घर के मंदिर से बिरुल उठाए। दोनों घरों के बिरुल लेकर अब आगे की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। फिर दोनों अपने अपने बिरुल लेकर नौले की तरफ निकल पड़े। पहाड़ों में ऐसे मौकों पर घर की देहरी से लेकर नौले तक का ये सफर भी अपनी एक अलग ही खूबसूरती रखता है। मैं भी हाथ में लोटा और टीके की थाली लेकर साथ चल रहा था। देर रास्ते में गोपालदा मिले और उनसे हाल समाचार पूछे। नौला पहुंचकर जैसे भाभी ने कल गौरा माता को बनाया था वैसे आज महेश भगवान बनाए। इसके बाद बिरुड़ धोने की बारी आई। आज आठवीं थी, इसलिए परंपरा के अनुसार बिरुड़ को 8 बार धोया गया। बहू लोटे से पानी देती रही और दोनों ने मिलकर बिरुड़ धोए। इसके बाद पूजा के लिए फूल की 5 पत्तियों को अलग अलग रखा। फिर 5 पत्तियों पर एक एक करके टीका और चंदन लगाया। इसके बाद वाइफ और बहू ने मिलकर उन पत्तियों में बिरुड़ रखे। ये सब हमारी पुरानी पूजा पद्धति का ही हिस्सा है, जिसे आज भी परिवार मिलकर निभाता है। अब बारी थी आज की मुख्य पूजा की। सबसे पहले गौरा माता और महेश भगवान को टीका लगाया, फिर हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधि के अनुसार गौरा माता और महेश भगवान को बिरुल डाले। आज आठों की पूजा थी, इसलिए हर काम पूरे श्रद्धा और रीति रिवाज के साथ किया गया। फिर बहू ने भी बिरुल डाले, पूजा में अपनी भागीदारी निभाई। पूजा का ये काम पूरा करने के बाद अब दोनों नौले से वापस घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही जो बिरुल धोकर तैयार किए थे उन्हें सीधे घर के मंदिर वाले कमरे में ले जाकर रख दिया। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी पूजा की थालियां हाथ में पकड़कर आठों की पूजा करने के लिए घर से निकल गए। वहां पहुंचने के बाद पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा शुरू की। सभी लोग पूजा में पूरी तरह से विलीन थे। लोग पूजा में थे तो मैं घर वापस आया, क्योंकि घर में आज खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। सबसे पहले प्याज टमाटर और मिर्च काटना शुरू किया। इसके बाद चावल और दाल को धोकर साफ किया। फिर कुकर में प्याज टमाटर डालकर उसे फ्राई किया। आखिर में कुकर का ढक्कन लगाकर खिचड़ी को पकने के लिए चढ़ा दिया। खिचड़ी बनाने के बाद मैं निकल गया बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। बस से उतरकर मंदिर गेट के नीचे की तरफ आते हुए बच्चे मेरे साथ घर के लिए निकल पड़े। बच्चे को लेकर मैं पहुंच गया घर। घर पहुंचकर फिर सबने साथ में खाना खाया। खाने में बनी थी गरम गरम खिचड़ी, साथ में घी और सलाद। और सलाद के साथ खिचड़ी का स्वाद दुगना हो गया। हम होते ही मैं आठों देखने के लिए निकल गया। पहाड़ों में चचरी सिर्फ गाना नहीं बल्कि मिलजुल कर अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को निभाने का एक खूबसूरत तरीका है। इसके बाद वाइफ ने बिरुल डाले और मैंने उसे आशीर्वाद दिया। माँ ने मुझे बिरुल डाले और माँ का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, इसी प्यारे से पल के साथ आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।